प्रोटीन पाउडर्स एक बार फिर से चर्चा का विषय है, जहाँ पे ढेर सारी डिबेट्स ऑलरेडी डॉक्टर्स की टीम और हेल्थ प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। यूके की एक न्यू रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वार्निंग देते हुए कहा गया है, जब 16 इयर्स ओल्ड 16 साल का एक लड़का जो कि इंडियन ओरिजिन पर यूके स्थित जगह पे रहता था और 16 साल की उम्र में उसकी प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से डेथ हो गई थी ईयर 2022 में। पर ये मुद्दा फिर से इसलिए उठा है क्योंकि यूके के ऑफिशियल्स ने वार्निंग देते हुए कि इतना इजीली एक्सेसिबल जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं विदाउट एनी वार्निंग साइन कि किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए, तो जो मामला 2-3 सालों से रिवील नहीं हुआ था, जिस पे कोई बात नहीं हो रही थी, अचानक कैसे इस पे वापस चर्चा हो रही है। क्योंकि यूके के ऑफिशियल्स ने पता लगाया है कि जिस बच्चे की डेथ प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से बताई जा रही थी, उसका रीज़न एक्चुअली में सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं था, इट वॉज ओटीसी। ओटीसी इज ऑर्निथिन कार्बोएमाइलेज डेफिशिएंसी। एक अंडरलाइन डिजीज थी उस बच्चे में जो कि डायग्नोस नहीं हुई थी। उस बच्चे के माँ बाप को ये लगता था कि हमारा बच्चा बाकी सब बच्चों से थोड़ा सा पतला है। जब माँ बाप ने अपने बच्चे का वजन बढ़ाने की कोशिश करने के लिए प्रोटीन पाउडर्स यूज़ करना स्टार्ट किया, पहले भी उसको कुछ सिम्टम्स दिखते थे बट डायग्नोस नहीं हुआ था कि प्रोटीन लेने से उसको एग्जैक्टली होता क्या। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स जब माँ बाप ने और ऑफिशियल्स ने इस बात को पता करना चाहा कि एग्जैक्टली क्या प्रोटीन पाउडर से डेथ हुई थी, क्या प्रोटीन वॉज अ प्रॉब्लम, तो जब जांच पूरी तरीके से की गई तो पता चला बच्चा जो था ही वाज सफरिंग फ्रॉम ओटीसी। ओटीसी जो डेफिशिएंसी है, एक ऐसा एंजाइम होता है बॉडी में जो कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करता है। लिवर, हमारी बॉडी अमोनिया बनाती है लिवर के अंदर, जो कि बाद में यूरिया में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो किडनी के थ्रू फिल्टर होकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये एक नॉर्मल इंसान की बॉडी की प्रोसेस होती है। और जब आपकी बॉडी में ओटीसी डेफिशिएंसी होती है, ओटीसी जो मैंने एक एमाइलेज का नाम बताया था, एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा तत्व होता है जिसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। पर ये तत्व अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, तो जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होके आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होके किडनी में जाके बॉडी से बाहर चला जाता था, उसमें ऐसी कंडीशन में अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा टेस्ट नहीं होते हैं। कि एक तो जो जेनेटिक कंडीशन होती है इट्स वेरी रेयर। 14,000 से लेके 77,000 लोगों में से सिर्फ एक को ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें कुछ सिम्टम्स देख के आफ्टर रनिंग सो मेनी टेस्ट आप इस बात का पता कर सकते हैं कि हाँ बच्चे में ओटीसी डेफिशिएंसी हो सकती है। बट इन मेनी केसेस ये बात सामने ही नहीं आ पाती है कि एग्जैक्टली अगर किसी के बॉडी में ओटीसी जैसी डेफिशिएंसीज है, लोगों को लगता है डाइजेशन इश्यूज हैं, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है कुछ भी खाते हुए, डायग्नोसिस नहीं होता क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक अच्छा टेस्ट उपलब्ध जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूबॉर्न बेबीज में 24 घंटे के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ओटीसी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो वो पता कर ली जाती है। ओटीसी डेफिशिएंसी जो होती है, अगर ये कमी है अगर आपकी बॉडी के अंदर, तो ऐसे बच्चे या एडल्ट्स में कोमा या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज पाई जाती है। जितना लेट इस चीज़ का डायग्नोस होता है हमें पता चलता है, और अगर कभी सडन प्रोटीन जैसी चीज़ें ले ली जाती है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकती है, जैसे कि उस बच्चे के साथ हुआ था। विदिन 3 days of taking protein shake, he was dead. So it's better कि जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस हो सके, जितनी जल्दी इस बात का पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, इसको जितना हम लेट करते हैं उतना ज़्यादा ब्रेन पे एंड बाकी सारे ऑर्गन्स पे एंड सिस्टम्स पे इसका असर देखा जा सकता है। अगर बचपन में भी इसका पता नहीं लगाया जाता है, बड़े होने के बाद एडल्ट्स में माइग्रेन्स का प्रॉब्लम होना, हेडेक रहना, वॉमिटिंग जैसा फील करना, किसी भी प्रोटीन प्रोडक्ट को लेने के बाद कंफ्यूजन्स रहना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं
जैसे कि मैंने बताया, ये कंडीशन बहुत रेयर है, बहुत कम तादाद में होती है। इसलिए हर स्टेट में या किसी कंट्री में इसके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है, बात नहीं करता, कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हम इसको जल्दी से जल्दी पता कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनको ये होता है उनके लिए जानलेवा है अगर पता नहीं किया जाए। जिन छोटे बच्चों में विदिन 24 आवर्स या कुछ दिन में जो सिम्टम्स नोटिस किए गए हैं, दे आर लाइक बच्चों में सांस लेने में दिक्कत होना, वॉमिटिंग कर देना, बहुत ज़्यादा सोना, कोमा जैसे सिम्टम्स, पुअर सकिंग रिफ्लेक्शन, दूध पीने में प्रॉब्लम फेस करना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं छोटे बच्चों में देखे जाते हैं। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं, अर्ली स्टेज में ही आप ज़रूर इसका इलाज और जो भी ट्रीटमेंट सही हो सकता है नज़दीकी हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में बात करें। तो यूके की ऑफिशियल्स ने जो रिपोर्ट और जो डेंजर्स की बात करी है, ये हर एक इंसान के लिए नहीं है, पर ये उन लोगों के लिए है जो विदाउट रीडिंग लेबल्स, और वो कंपनियां जो ऐसे किसी डेंजर और रिस्क के बारे में अपने फूड लेबल्स पे नहीं लिखती है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लीज़ जो लोग इस तरह की किसी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स से गो थ्रू होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको लेके एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, स्टार मार्क या कोई भी लेबलिंग में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है जो डर पैदा हो गया है रिलेटेड टू प्रोटीन शेक्स या हाई प्रोटीन। आई विल in my future videos I will tell you the importance of high protein. So प्रोटीन जो है जनरली मैक्सिमम हर डिजीज में दिया जाता है, आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है, यू नो, एंड मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर प्रोटीन डेफिशिएंट। सो इसके बारे में तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी न्यूज को इनकम्प्लीट समझे हुए आप प्रोटीन से जो डरना स्टार्ट कर चुके हैं वो करना बंद कर दें, और न्यूज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को तह तक जाए, उसके सोर्सेस को पता करें कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। ये सारी बातों का, ये सारी रिपोर्ट का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है कि फूड कंपनीज फूड लेबल्स पे ध्यान दें, ऐसे किसी रिस्क एंड डेंजर के बारे में ज़रूर लिखें जो उस फूड आइटम से लेने से होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जिनको मूंगफली से, पीनट से एलर्जी होती है, वो पीनट्स या पीनट बटर या उससे बनी कोई चीज़ नहीं ले सकते। सैंडविच एंड ऑल आपने बहुत सुना होगा, किसी मूवी वगैरह में भी देखा होगा। इन द सेम वे जो लोग ये बात कह रहे हैं कि देखो, जैसे मुझे ये रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि मैम व्हाट इज़ दिस, और नाउ आई एम स्केयर्ड टू गिव प्रोटीन टू माय किड्स, और क्या सच्चाई है इसके बारे में। कि जिस तरीके से अगर डॉक्टर आपको किसी एलर्जी की वजह से वो फूड आइटम लेने के लिए मना करता है तो आपको उसको नहीं लेना है। इन द सेम वे अगर किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं लेना है, उसको कोई प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या ओटीसी जैसे प्रॉब्लम्स है, तो सिंपल सी बात है, वो प्रोटीन चाहे आप प्रोटीन शेक से लेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, वो प्रोटीन आप किसी मीट सोर्स से, नॉनवेज सोर्स से, सोया चंक से, वेजिटेरियन सोर्स, पनीर से लेंगे तो भी वो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सिर्फ वे प्रोटीन या प्रोटीन शेक्स को हाईलाइट करके उसको डिमीन करना और उसका यूज़ बंद करना, it's not actually right, it's actually stupid और foolish। इस इंसिडेंट्स की जांच के बाद उस 16 साल के बच्चे ने जिसने अपनी जान गंवाई, जिसे पता भी नहीं था, जिसके घर वालों को भी नहीं पता था ऐसा प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स और यूके की ऑफिशियल्स का बस यही मानना है और किसी मासूम की जान नहीं जाए। इस बात को बिलीव करते हैं कि इस पे और रिसर्चेस होनी चाहिए, हमारे जो डायग्नोसिस हैं, हमारे जो टेस्ट हैं वो और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में जो लक्षण है वो पता कर सके। ऐसी डेफिशिएंसीज, ऐसी रेयर कंडीशन को इस पे और रिसर्च होना चाहिए। और हर इंसान के लिए कितना ज़रूरी है एक अच्छी न्यूट्रिशन नॉलेज रखना, अच्छे रिलायबल सोर्सेज को फॉलो करना। एक मैसेज यूके ऑफिशियल्स एंड उस बच्चे के माँ बाप ने दे दिया है, और हम सब मिलके इस काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच टू बी माई सब्सक्राइबर, टू पेशेंटली वॉच फॉर माई वीडियोज़। आप सबको पता है कि मेरे महीने में 2 वीडियोज़ करंटली जो है अपलोड होती हैं। लास्ट वीक मेरी वीडियो जो अपलोड नहीं हो पाई थी, मैं मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट आप लोग को कंटिन्यू अभी 3 वीक्स में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। रीज़न मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी क्योंकि आप इसका हक रखते हैं, आप पेशेंटली उसका वेट करते हैं। मैं
काम के चलते कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर रही थी, न्यूट्रिशनिस्ट होते हुए भी, कि हमारे भी काम होते हैं। आई बिलीव एक्चुअली हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, एक हार्ट सर्जन थे, उनका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि जो खुद दूसरों की हार्ट की हेल्थ अच्छी रखने के लिए सर्जरीज और उससे रिलेटेड सजेशंस दिया करते थे, बट खुद काम के चलते इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि दिन में 18 सर्जरीज किया करते थे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस लेना, अपने अच्छे कामों को भी आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद हेल्दी हो। तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूट्यूब से ब्रेक लेकर 1 हफ्ते का खुद की हेल्थ को बेटर किया, और अब मैं आपके सामने हूँ। सो आई विल गिव यू दोज 3 वीडियोस continuously for 3 weeks. Thank you so much. Stay tuned. Thanks for watching.